महाभारत के अनुशासन पर्व में स्वामी भक्त एवं दयालु पुरुष की श्रेष्ठता बतलाते हुए इंद्र और तोते के संवाद का उल्लेख। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, अब मैं दयालु और भक्त पुरुषों के गुणों का वर्णन सुनना चाहता हूँ, कृपा करके बतलाइए। तो भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में भी तोते के साथ इंद्र का जो संवाद हुआ था मैं प्राचीन इतिहास बतला रहा हूँ, सुनो। काशीराज के राज्य की बात है। एक व्याधा विष में बुझाया हुआ बाण लेकर गांव से निकला और इधर उधर मृगों को ढूंढने लगा। एक घने जंगल में जाने पर उसे थोड़ी ही दूर पर कुछ मृग दिखाई पड़े। उसने उन मृगों को लक्ष्य करके बाण चलाया, किंतु निशाना चूक जाने से वह बाण एक महान वृक्ष में धंस गया और उसका तीक्ष्ण विष सारे वृक्ष में फैल गया। इससे उसके फल और पत्ते झड़ गए और वह वृक्ष धीरे धीरे सूखने लगा। उसके खोखले में बहुत दिनों से एक तोता निवास करता था। उसका उस वृक्ष के साथ बड़ा प्रेम था, इसलिए वह उसके सूखने पर भी उसे छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता था। उसने बाहर निकलना बंद कर दिया और चारा चुगना भी छोड़ दिया, अतः अब उससे बोला तक नहीं जाता था। इस प्रकार में धर्मात्मा शुक कृतज्ञतावश उस वृक्ष के साथ अपने शीर को भी सुखाने लगा। उसकी उदारता, धैर्य, अलौकिक चेष्टा और दुख सुख में समान वृत्ति देखकर इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने ये सोचकर मन को समझाया कि इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सब जगह सब प्राणियों में सब तरह की बातें देखने में आती हैं। तदनंतर इंद्र पृथ्वी पर उतरे और ब्राह्मण का रूप धारण करके उस पक्षी से बोले, पक्षियों में श्रेष्ठ शुक, मैं एक बात पूछता हूँ, तुम इस वृक्ष को छोड़कर क्यों नहीं जाते? इंद्र के इस प्रकार पूछने पर तोते ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और कहा, देवराज, आपका स्वागत है। मैंने अपने तपोबल से आपको पहचान लिया है। आपकी बात सुनकर इंद्र ने मन ही मन कहा, वाह, क्या अद्भुत विज्ञान है। फिर उन्होंने वृक्ष के प्रति उनके प्रेम का कारण पूछते हुए कहा, शुक, इस वृक्ष पर न पत्ते हैं, न फल हैं और न अब इसके ऊपर कोई पक्षी ही रहता है। जब इतना बड़ा जंगल पड़ा हुआ है तो तुम इस सूखे वृक्ष पर किस लिए रहते हो? यहाँ और भी तो बहुत से वृक्ष हैं जिनके खोखले पत्तों से ढके हुए हैं, जो देखने में सुंदर हरे भरे हैं तथा जिनके ऊपर खाने के लिए काफ़ी फल फूल मौजूद हैं। इस वृक्ष की आयु समाप्त हो गई है, अब इसमें फलने फूलने की शक्ति नहीं रही तथा ये निस्सार और श्रीहीन हो चला है। अतः अपनी बुद्धि से सांच विचार करके इस टूटे पेड़ को तुम त्याग दो। भीष्म जी कहते हैं, धर्मात्मा शुक ने इंद्र की बात सुनकर लंबी सांस छोड़ते हुए दीन वाणी में कहा, देवराज, मैंने इसी वृक्ष पर जन्म लिया, यहीं रहकर अच्छे अच्छे गुण सीखे। इसने अपने बालक के समान मेरी रक्षा की और शत्रुओं के आक्रमण से बचाया है, इसलिए इस वृक्ष पर मेरी बड़ी भक्ति है। मैं इसे छोड़कर और कहीं जाना नहीं चाहता। दया और धर्म का पालन कर रहा हूँ। ऐसी दिशा में आप कृपा करके ये व्यर्थ सलाह क्यों दे रहे हैं? साधु पुरुषों के लिए दूसरों पर दया करना ही सबसे महान धर्म बताया गया है। सहस्त्राक्ष, जब देवताओं को धर्म के विषय में संदेह होता है तो उनका समाधान आपसे ही पूछते हैं। इसलिए आपको देवताओं का राजा बनाया गया है। अतः आप मुझे इस वृक्ष को त्यागने के लिए मत कहिए, क्योंकि जब यह हर तरह से समर्थ था उस समय तो मैंने इसी के सहारे जीवन धारण किया, और आज जब ये शक्तिहीन हो गया तो इसे छोड़कर चल दूं, ये कैसे हो सकता है? तोते की कोमल वाणी सुनकर इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसकी दयालुता से संतुष्ट होकर कहा, तुम मुझसे कोई वर मांगो। तब शुक ने कहा, ये वृक्ष पहले ही की तरह हरा भरा हो जाए। उसकी भक्ति और शील भाव देखकर इंद्र को और भी प्रसन्नता हुई। उन्हें तुरंत ही अमृत की वर्षा करके उस वृक्ष को सींच दिया
फिर तो उसमें नए नए पत्ते, फल, मनोहर शाखाएं निकल आई। तोते की सुदृढ़ भक्ति के कारण वह वृक्ष पूर्ववत श्री संपन्न हो गया तथा वह शुक भी आयु समाप्त होने पर अपने दयापूर्ण वर्ताव के कारण इंद्रलोक को प्राप्त हुआ। राजन, जैसे शुक का सहवास पाकर वृक्ष को अपनी खोई हुई शक्ति प्राप्त हो गई, उसी प्रकार अपने में भक्ति रखने वाले पुरुष का सहारा पाकर प्रत्येक मनुष्य अपनी संपूर्ण कामनाएं सिद्ध कर लेता है।